राजीव अनसॉल्व्ड पेपर्स गणित कक्षा 10। सेट 3 2022 822 AX। और इसमें हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्न 4 तक हमने सॉल्व कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें है प्रश्न 5 का क। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनंत अनेक हल हैं। और ये 4 नंबर का प्रश्न था। तो इसे हम देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1, और दूसरा है 9x माइनस 3y और बराबर यहाँ पर 6 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से 3x y का पक्षांतर कर देंगे तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर 2 प्लस वाई और बटे में 3। अब इसका हम सारणी बना लेंगे। x और ये y, तो y की वैल्यू ऐसी हम रखेंगे ताकि जब इसको हम जोड़ें तो जो हमारा यानी कि योगफल आए वह 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर हम y का मान सबसे पहले रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 से भाग देंगे 3 कम 3 1 आ जाएगा x का मान। अब की बार यहाँ हम y की जो वैल्यू है वो रखेंगे 4, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे 6 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 2 आ जाएगा भागफल। इसी प्रकार अब की बार हम y की वैल्यू रखेंगे -5, तो -5 में से 2 हम घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 3 से भाग दे देंगे तो 3 कम 3 यानी कि -1 आ जाएगा x की वैल्यू। अब रहने देते हैं। इसी प्रकार हम ये हमारा समीकरण 2 है, इसका भी सारणी बनाएंगे और पहले इस समीकरण को छोटा कर लेते हैं। 3 से भाग दे देते हैं, 3 त्रिक का 9 यानी कि 3x और यहाँ पर माइनस में y बराबर 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, y का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 2 प्लस वाई। अब x यहीं रहने देते हैं और 3 को हम 3 गुणा बटे में ले आते हैं, 2 प्लस वाई बटे 3। अब इसका भी हम जो सारणी बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे इसका x और यहाँ पर ये y। तो अब की बार हम क्या करेंगे, y का मान हम यहाँ पर रख देंगे जो है -2 रखेंगे, तो 2 में से 2 घट जाएगा 0, 3 से भाग देंगे आ जाएगा यहाँ पर x का मान 0। इसी प्रकार अब की बार हम y का मान रखेंगे यहाँ पर 1, y का मान 1 रखेंगे, 2 1 3 जोड़ देंगे, 3 से भाग देंगे 3 का 3, तो यहाँ पर x का मान भी आ जाएगा 1। अब हम y का मान रखेंगे 4, y का मान अब की बार रखेंगे हम 4 रखेंगे, 4 2 6, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2। तो ये भी सारणी हमारी बन चुकी है। अब हम ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे। और यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर हम काट भी लेते हैं। इस तरफ भी
ये हमारा होता है x अक्ष, x, और यहाँ पे हो जाएगा x डैश। ये होता है y अक्ष और ये y डैश नीचे। अब ये हमारा होता है मूल बिंदु 0, तो 1 2 3 4 5, इस तरह माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, इधर प्लस का 1 2 3 4 5, नीचे माइनस का -1 -2 -3 -4 -5। अब इस पर हम बिंदुओं को रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 के बिंदुओं को, तो यहाँ पर 1 1 है, यानी x का निर्देशांक 1 और y का भी 1, यानी दोनों की पॉजिटिव में है, तो ये यहाँ 1 1, ये यहाँ पर आएगा 1 1। इसके बाद है 2 4, x का 2 है और y का यहाँ पर 4, ये यहाँ पर आना चाहिए, ये। इसके बाद है -1 -5, x का यहाँ पर -1 है और y का जो है -5, यहाँ पर आएगा नीचे, ये यहाँ पर। अब ये 3 बिंदुओं को मिला करके हम रेखा खींच देंगे। देखिए इस प्रकार से। इस प्रकार से, तो ये हमारा पहली समीकरण रेखा है। यहाँ पर हम बिंदुओं को भी दर्शा सकते हैं। ये हमारा है 1 1 और ये हमारा था 2 4, और इसके नीचे हमारा है यहाँ पर ये -1 -5। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदुओं को रखेंगे हम। देखिए x का 0 है, y का -2, तो ये बिंदु हमारा यहाँ आएगा, x का 0 y का -2 यहाँ नीचे आएगा, यहाँ रख देते हैं 0 -2। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर है 1 1 1 1 हमारा यही है, तो दूसरा बिंदु भी हमारा दूसरे समीकरण का भी यही आ जाएगा, 1 1 सेम है। इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है 2 4, तो यहाँ देखिए ये हमारा 2 4, ये भी बिंदु हमारा मिल रहा है, इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा इस बिंदु और ये इस बिंदु से होकर के जाएगा, यानी एक ही रेखा को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा बना दे, ऐसे एरो बना दे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। इसलिए समीकरणों के अनंत अनेक हल हैं, अनंत अनेक हल हैं, यानी कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर होगी तो इनके जो है कई बिंदुओं पर यह जो है यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए इनके अनंत और अनेक हल हैं, और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न 5 का ख, 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3 संबंधित 4 के अनुपात में अंतर विभाजित कीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो 7.8 सेंटीमीटर हम रेखाखंड खींचेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको करना है। यहां से इसे हम नाम दे देते हैं ए और ये बी। ये रेखा हमारी है 7.8 सेंटीमीटर,
तो हमें इसमें इस प्रकार करना है कि एक तरफ 3 हिस्सा हो जाए, एक तरफ 4 हिस्सा, और दोनों को मिला करके हो जाए 7 हिस्सा। यानी कि दिया हुआ है 3 संबंधित 4, तो ये 3 प्लस 4, 3 प्लस यहाँ पर आ गया 4 बराबर 7 हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, ए से हम जो है न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे ए एक्स। देखिए इस प्रकार से, इसे नाम दे देते हैं एक्स, और यहाँ हम जो है बराबर दूरी पर जो है चाप लगा लेंगे। सात, क्योंकि हमें 7 भाग ही चाहिए, 7 भाग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये A7। अब A7 को हम ये B से मिला देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, प्रकार का यूज करेंगे, क्योंकि प्रकार मेरे पास मिल नहीं रहा है तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ हाथ से ही। अब प्रकार लेंगे और यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये ऐसे आप चाप लगाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से चाप लगाते हुए आप ये बाहर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, प्रकार पेंसिल को कम और ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ, और इसको नाप लेंगे कितना है। लेकिन इसके पहले आप क्या करेंगे, ये यहाँ तो आपने चाप लगाया, सेम आप यहाँ 3 पर, चूंकि 3 और 4 का हमें 3 और 4 में बांटना है, तो यहाँ 3 पर आप जो है ये चाप लगा लेंगे इस प्रकार से, ऐसे। इस बात को आप ध्यान रखें। अब ये यहाँ नोक रख करके ये जो ये लाइन यहाँ कट करती है, ये दूरी इतना नाप लेंगे। इसके बाद प्रकार की नोक आप यहाँ रख करके ये जो यहाँ पे से चाप काटेंगे उसी दूरी का, और इस बिंदु से जो चाप कटा है मिलाते हुए सीधी रेखा इस पर खींचेंगे। देखिए इस प्रकार से, ये आपको हाथ से नहीं करना है, प्रकार से करना है। मेरे पास प्रकार नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ऐसे हाथ से बता दे रहा हूँ। देखिए ऐसे जो है इस प्रकार से ऐसे आप मिलाते हुए रेखा आप खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 3 हिस्सा, ये हमारा हो गया 4 हिस्सा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 संबंधित 4। इसी प्रकार जो है आपको रेखा AB को जो है विभाजित करना है, और ये इसका विभाजन हो गया। तो रचना में क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको बनाते हैं उसी प्रकार से स्टेप बाय आप जो है रचना लिखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप रचना लिख लेंगे। अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ पर है ग, पार्ट 1, 2 ब्रैकेट में cos 58 बटे sin 32 माइनस करनी में 3 ब्रैकेट में cos 38 cosec 52 और बटे में tan 15 tan 60 और tan 75। तो पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट गया और इसका भी है पार्ट 1। इसमें है 2 और ब्रैकेट में cos 58 और बटे में sin 32 माइनस करनी में 3 ब्रैकेट में cos 38 और ये cosec 52 बटे में tan 15 tan 60 और tan 75। ये हमें दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 है, ये 2 गुना, और यहाँ ब्रैकेट में cos, और इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 32। 90 में से 32 घटा देंगे, आ जाएगा 58, और बटे में है sin 32 माइनस करनी में 3, और यहाँ ब्रैकेट में cos 38 है, तो ये cos 38 और ये cosec को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 38 बटे में tan 15 है, तो tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75, और ये tan 60 है, तो tan 60 को हम बाहर कर देंगे, और यहाँ पे tan 75 इंटू में हम कर देंगे यहाँ पर tan 75, और ये tan 60 का मान यहाँ पर गुणा हम कर देते हैं करनी में 3, तो करनी में 3 से ये करनी में 3 कट जाएगा। अगले स्टेप में 2 गुणा में cos 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा sin 32 और बटे में है ये sin 32 माइनस, अब यहाँ से ये हमारे पास है
कॉस, यहाँ ब्रैकेट बना दें, इसका अलग स्टेप है। कॉस 38 यहाँ पर है, ये कॉस 38 और गुणा में कौशक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक 38 बटे में टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट 75 और गुणा में है ये टेन 75। अगले स्टेप में साइन 32 कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये हो गया 2 एकम 2 और यहाँ पर माइनस में कॉस 38 और गुणा में सेक 38 होता है सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस 38, 1 बटे कॉस 38 बटे में यहाँ है कॉट 75, इसको लिख सकते हैं 1 बटा टेन 75, इसका फार्मूला होता है और गुणा में है टेन 75। अब टेन 75 से टेन 75 कट गया और कॉस 38 से कॉस 38, 1 बटा 1 यानी आ जाएगा 1, तो 2 में से 1 घटा देंगे, इसका आंसर आ गया 1 और यही इसका आंसर है। प्रश्न 5 का घ, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ दैनिक व्यय है, ये परिवारों की संख्या यानी बारंबारता है। पग विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्ययों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मीन हमें निकालना है। और पग विचलन विधि को पद विचलन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अंग्रेजी में स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं और इसका भी हमें टेबल बनाना होगा। क्वेश्चन 5 और इसका भाग है घ और इसमें है दैनिक व्यय। और दैनिक व्यय हमारा जो है वह रुपए में है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे रुपए में। 100 से 150, एक 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350 और यहाँ दिया है परिवारों की संख्या। और इसे हम एफ से दर्शाते हैं। ये हमारा है 4, 5, 12, 2, 2 और यही हम निकाल लेंगे मध्यमान। तो मध्यमान इसे मिड पॉइंट बोलते हैं, यानी मध्य बिंदु भी कहते हैं इसे। इन दोनों को जोड़ करके आधा, यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके और बटे 2, तो 100 और 150 कितना हो जाएगा 250 और 250 का आधा होता है 125, यहाँ आ जाएगा हमारा 125। इसी प्रकार 150 और 200 को जोड़ेंगे, इनका आधा आ जाएगा हमारे पास 175 और 200 250 का आधा 225, 250 और 300 को जोड़ेंगे, इनका आधा 275 और 300 350 का आधा 325, ये हमारा आ गया। अब इसी में हम एक ठो कल्पित माध्य मान लेंगे और ये बीचों बीच मानते हैं, तो ये हमारा इसे मान लेते हैं 225 की, हमारा बड़ा हो जाएगा ए। अगले स्टेप में अब हमें निकालना है डी। डी कैसे निकालेंगे? डी बराबर एक्स माइनस ए। ये जो हमने ए माना है 225 को, इस 225 को हमें इन सभी में से बारी बारी से घटाना है। तो पहले हम 125 में से 225 जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 100। अब यहाँ 175 में से हम 225 जब घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 50 और 225 में से 225 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ प्लस का आएगा 50, आप घटा के देख सकते हैं, और यहाँ प्लस का 100 अगले स्टेप में। अब हमारा ये अगला स्टेप है और इसमें हमें निकालना है u। ये कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए बटे एच। तो यहाँ पर हमने ए तो हमने मान लिया है, ए बराबर 225 कल्पित माध्य। तो एच कैसे निकालेंगे? जो ठीक ए के जो सामने यहाँ पर हमारा ये दैनिक व्यय जिसे वर्गांतर बोलते हैं, क्लास इंटरवल, यानी कि इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यानी कि 250 में से हम घटा देंगे 250 में से 200
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये हमारे कितना आ गया 50। तो यहाँ हमें क्या करना है, x माइनस ए बटे 50 रखना है। तो x माइनस ए हम निकाल चुके हैं, यानी इन सभी संख्याओं में जो है 50 से भाग दे करके हमें सॉल्व करना है। 50 से इसमें भाग देंगे, आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1 ये 0, ये प्लस का 1 ये प्लस का 2। अब अगला स्टेप, अब यहाँ हमें निकालना है f और u, यानी कि हमारा f है, f के गुणा हम इसमें कर देंगे u में। देखिए मैं एरो बना रहा हूँ, और फिर जो है गुणा करके यहाँ हम लिखेंगे। तो 4 दूना 8, यानी कि माइनस का 8। इसी प्रकार जो है 5 गुणा 1 माइनस का 5 एकम 5 हो जाएगा, और 12 गुना 0 आ जाएगा 0, और 2 एकम 2, और ये 2 दूना 4। अब इनको हम जोड़ लेंगे, देखिए ऐसे इस प्रकार से। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और वैसे भी हमें 25 दिया हुआ है, इसे हम डेनोट करते हैं सिग्मा एफ से। अब यहाँ बात करते हैं, अब ये -8 -5, माइनस का है ये 13, और प्लस का ये 4 तो 6, तो घटाने पर जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 7, और ये हमारा होता है सिग्मा एफ यू। अब हम निकाल लेंगे माध्य। तो इसके लिए फार्मूला होता है पद विचलन विधि से या पग विचलन विधि से माध्य। इसे हम डेनोट करते हैं एक्स बार से बराबर ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। ए कितना हमने माना है 225, तो 225 और प्लस में एच, एच कितना है 50 ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू -7 बटे में सिग्मा एफ 25। देखिए 25 दूना 50, 225 और ये माइनस है, प्लस की गुणा माइनस हो जाएगा, और 7 दूनी 14। 225 में से हम घटा देंगे 14, तो आ जाएगा 211। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 211, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं बाकी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, इसे हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।